हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। तो अभी सुबह के 6 बज गए और मैं अच्छे से फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई हूँ। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद मैं अच्छे से फेस वॉश करके अपने बालों को अच्छे से मैं कॉम करके इस तरीके से मैं सबसे पहले जूड़ा बना लेती हूँ, तभी मुझे काम करने में भी बनता है। और जब मैं अच्छे से फ्रेश होकर रेडी हो जाती हूँ काम के लिए, तब मुझे काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने खुद के लिए 1 गिलास गर्म पानी चढ़ा दिया। जो गर्म पानी हो चुके हैं तो मैं इस तरीके से गिलास में निकाल लूँगी और इसके बाद मैं सबसे पहले अपने लिए 1 कप चाय बना लूँगी, क्योंकि सुबह का गर्म पानी और 1 कप चाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं। और जब मैं गर्म पानी की थी तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि बिल्कुल भी पीने में नहीं बन रहा था। तो मैंने पानी को ठंडा होने के लिए मैंने रूम में रख दिया था और रूम में मैं ट्रंक के ऊपर मैं रख दी थी और बाद में वो पानी मेरे ही हाथों से गिर गए थे। तो सारा पानी ट्रंक पे ही गिर गया था और बिल्कुल एकदम पूरा गीला हो गया था। तो उसके बाद तो मैं गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाई थी और फिर मुझे नॉर्मल पानी पीना पड़ा और नॉर्मल पानी पीने के बाद ही मैं चाय पी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप गर्म पानी करते भी हो और नहीं पी पाते हो या गिर जाता है। तो ऐसा तो मेरे साथ अक्सर नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी ज़रूर हो जाता है। और यहाँ पे हमारी चाय भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये हमारी सुबह की स्पेशल चाय जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। फिर मैं यहाँ चाय पीने के बाद सीधा मैं रूम में आ गई थी और सबसे पहले मैं रूम में अपने बेड की मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। तो मुझे सबसे पहले हमेशा दिमाग में यही होता है कि मैं सबसे पहले मैं अपने बेड की अच्छे से सफाई कर दूं, क्योंकि सबसे ज़रूरी वाला काम मेरा यही होता है। क्योंकि जितने भी रात के बिस्तर होते हैं तो वो सारे बिस्तर गीला हो जाते हैं और उसे सुबह के टाइम में धूप में डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब राधा रानी रात में सोती है तो मैं बिल्कुल भी हगिस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो पहले तो मैं करती थी, लेकिन इधर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि राधा रानी का हगिस मतलब ख़त्म भी हो गया है। और फिर मम्मी मकर संक्रांति में आई थी तो वो 3-4 पैकेट लेकर आई थी, लेकिन वो सारे हगिस मैं रख दी हूँ ताकि अर्जेंट में कहीं जाना पड़े तो राधा रानी वो यूज़ कर लेंगी। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आसपास में बिल्कुल भी दुकान नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी अर्जेंट में हगिस नहीं ले सकती हूँ। तो इसी के लिए मैं 1-2 पैकेट ज़रूर मैं रखती हूँ ताकि मैं अर्जेंट टाइम में मैं उसे यूज़ कर लूँ। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड के पीछे भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिया और यहाँ पे सारे सामान मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे सारे सामान मैं यूज़ वाले ही रखती हूँ, जैसे कि राधा रानी का पैंट हो गया, दूध का बोतल हो गया और हम लोग खुद के पीने के लिए 1 पानी का बोतल मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में पानी का बोतल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे जो पटरा आप देख रहे हो तो ये पटरा भी थोड़ा खिसक गया था, तो फिर मैंने इसे भी सही मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं पूरे बेड को अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि राधा रानी पूरा टाइम इसी पे रहती है और बिस्किट वगैरह खाती है तो वो सारे बिस्किट वगैरह बेड पे ही गिराते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपने हस्बैंड का, तो वो भी बेड बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। यानी कि समझिए तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा रूम को गंदा करते हैं और बेड को गंदा करते हैं। तो अगर मैं राधा रानी की बात करूँ तो वो तो जाहिर में बच्चे ही हैं और उसका लड़कपन है अभी, तो वो तो अगर गलतियां करती है तो अच्छा भी लगता है। लेकिन इनके पापा भी बेड बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, मतलब बिल्कुल वो भी बच्चों जैसा ही हरकत करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर गंदा ही करते हैं तो क्या मेरे बोलने से वो सुधर जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैंने वो जो गीला वाला बेडशीट था तो वो मैंने धूप में डाल दिया और यहाँ पे मैंने छोटा वाला बेडशीट मैंने फिर से बिछा दिया है। और बिछाने के बाद फिर मैं यहाँ पे तकिया अच्छे से सरियाकर मैं रख दूँगी। और फिर आज मैं सोच रही थी, मेरा जो रज़ाई है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और रज़ाई कभी कभी क्या होता है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी के लिए मैंने रज़ाई का मैंने चारों कोना पकड़ के मैंने अच्छे से टाका भी मैंने लगा दिया। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड जी ने मैंने बोला इनको कि आप रज़ाई को अच्छे से झाड़ दीजिए, तो इन्होंने अच्छे से रज़ाई को झाड़ कर फिर यहाँ पे रख दिया था। क्योंकि रज़ाई इतना ज़्यादा भारी है कि बिल्कुल भी मुझसे नहीं उठता, तो ये सारे काम मैं अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ। और फिर यहाँ पे सारे बेड का काम होने के बाद फिर मैं इधर रूम में यहाँ ट्रंक के पास मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल थे। क्योंकि इन्होंने रज़ाई को जब झाड़ा था तो बहुत सारे धूल यहाँ पर भी पड़ गए थे। तो फिर यहाँ पे भी मैं अच्छे से सफाई करने लगी थी। और आप देख सकते हैं मेरे ट्रंक के ऊपर कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है।
और ये जो सॉल मैं सरिया रही हूँ ना, तो ये सॉल मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और एक सॉल मैं यूज़ करती हूँ। तो दोनों के यूज़ के लिए मैं 2 सॉल मैं ज़रूर रखती हूँ। और मैं तो उतना ज़्यादा सॉल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्वेटर पहनना ही पसंद करती हूँ। क्योंकि जब आप सॉल ओढ़ लेते हो अपने बॉडी पे ना, तो बिल्कुल भी काम करने में नहीं बनता। फिर यहाँ पे जितना भी गीला पैंट था, रात का यूज़ किया हुआ पैंट, ये सारे पैंट को मैं धूप में डाल दूँगी। क्योंकि जो राधा रानी सुसु करती है, तो वो पैंट को मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि अगर आप उसको धो देते हैं तो वो और भी ज़्यादा गीला हो जाता है और उससे सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए मैं वैसे ही धूप में डाल देती हूँ। लेकिन जब गर्मी का टाइम आएगा तो फिर उस टाइम में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं सारे पैंट को अच्छे से धोकर साफ कर मैं रखूँगी। फिर यहाँ पे मैंने राधा रानी को दूध का बोतल मुँह में डाल के और रजाई उड़ाकर मैंने अच्छे से इसको सुला दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने पंखा को भी मैंने ऑन कर दिया है। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने खिड़की को भी मैंने खोलकर इस तरीके से मैंने पर्दा से घेर दिया है। उससे क्या होता है कि रूम में लाइट भी आते हैं और रूम में हवा भी आते हैं। तो रूम में जो भी थोड़ा बहुत गैस बने हुए रहते हैं, तो वो अच्छे से एकदम रूम हवादार भी लगते हैं। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झाड़ू देने लगी थी, क्योंकि बाबू को उठने से पहले मुझे नहावा लेना है, अच्छे से सारे काम को निपटा लेना है। क्योंकि जब राधा रानी सोती है ना, तो कभी कभी तो वो लंबे टाइम तक सो जाती है और कभी कभी क्या होता है, उसका नींद इतना हल्का होता है वो तुरंत उठ जाती है। तो जब राधा रानी सोई हुई रहती है और जब मैं पंखा चला देती हूँ ना, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से नींद लेती है। और जब पंखा बंद हो जाता है तो राधा रानी तुरंत उठ जाती है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बेड के नीचे मैंने बहुत सारी सब्जियां भी मैं रखी हुई थी, क्योंकि मकर संक्रांति के पहले इन्होंने बहुत सारी सब्जियां एक साथ ही मतलब ले आए थे मार्केट से। तो मैंने सारे सब्जी को टोकरी में डालकर मैंने इस तरीके से बेड के नीचे मैं रख दी हूँ। तो पहले तो मैं बेड के नीचे का जो भाग था मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि बेड इतना ज़्यादा नीचा था कि कुछ भी सामान अंदर खिसकता ही नहीं था। लेकिन इस बार दिवाली में बेड थोड़ा ऊंचा हुआ है, तो उसकी वजह से मैं बेड के नीचे भी मैं कुछ सामान मैं रख देती हूँ। और इससे क्या होता है कि सारे सामान अच्छे से अपनी जगह पे चले भी जाते हैं। वरना सब्जी की टोकरी रखने के लिए सोचना पड़ता है कि इंसान कहाँ रखे। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी हाउसवाइफ हैं सभी लोग ज़्यादातर सब्जी का टोकरी वगैरह अगर मैं बात करूँ तो वो बेड के नीचे ही रखते होंगे। क्योंकि मेरी मम्मी थी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी थी, तो मेरी मम्मी भी बेड के नीचे ही सारी सब्जियाँ रखा करती थी। फिर यहाँ मैं नहाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं गोभी का भुजिया बना लूँ। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल और गोभी का भुजिया। तो चावल तो हमारे बन चुके हैं, तो यहाँ मैं गोभी का भुजिया मैं फ्राई कर रही हूँ। तो गोभी बहुत सारे ले आए थे, इसलिए मैं सिर्फ गोभी का भुजिया बना रही हूँ और मैं बिल्कुल भी आलू को मिक्स नहीं करूँगी। और गोभी अभी सीजनली सब्जी है और हरा सब्जी है, तो बिल्कुल गोभी खाना चाहिए और हरा सब्जी तो बिल्कुल खाना चाहिए। तो मुझे तो खाने में हरा सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू के कंपेयर में मैं ज़्यादा हरा सब्जी खाना पसंद करती हूँ। और इसके ही जस्ट अपोजिट हमारे हस्बैंड है, उन्हें बिल्कुल भी हरा सब्जी नहीं पसंद है, उन्हें आलू सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं आलू ज़रूर को मिक्स कर देती हूँ। लेकिन अब उनकी आदत थोड़ा सा सुधार आया है, अब वो धीरे धीरे सारी हरी सब्जियाँ खाना स्टार्ट कर दी हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो सेहत के लिए हरा सब्जी और आपके लिए एवरीडे दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं। तो जितने भी लोग अगर नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए हरा सब्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हरा सब्जी, दाल और दूध, ये सारी चीज़ों का ज़रूर सेवन करना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सही है, उससे भी आपके अंदर बहुत सारे विटामिन या कैल्शियम जाते हैं। फिर यहाँ मेरी भुजिया बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, तो फिर यहाँ मैं नहाने चली गई थी और नहा वहा के मैं इस तरीके से रूम में आ गई हूँ। और आज मैंने गर्म वाली नाइटी मैंने वेयर किया है और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फेस में थोड़ा सा एलोवेरा जेल से मैं पूरे फेस को अच्छे से मसाज कर लूँगी। और मसाज करके एलोवेरा जेल अपने मुँह में फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने लिप्स में थोड़ा सा मैं पेट्रोलियम जेली में लगा लूँगी, यानी कि वैसलीन। तो बस मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कोई भी अदरवाइज़ मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम लगभग 12 बज रहे थे और अभी तक हमारा दोपहर का लंच बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी और जब मैं भुजिया बना रही थी तो उस समय मैंने चने की दाल को मैंने अच्छे से पीस कर मैंने सारा कुछ मैंने कढ़ी के लिए अच्छे से मैंने रेडी करके मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पे मैं बड़ी बना रही हूँ, यानी कि जो कढ़ी में बड़े कहते हैं, यानी कि हम लोग अपनी भाषा में इसे फुलौड़ी कहते हैं। तो वो फुलौड़ी के लिए मैं सारा मसाला मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ।
तो जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मैं चने की दाल की मैं कढ़ी बनाती हूँ। बहुत लोग बेसन की कढ़ी बनाते हैं, तो बेसन की भी कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप चने की दाल की कढ़ी बनाते हो ना, यानी कि चने की दाल को अच्छे से पानी में भिगो कर आप उसे पीस कर उसके बाद आप कढ़ी बनाते हो, तो उसका स्वाद एकदम सुपर डुपर हिट हो जाता है। अगर आप कभी नहीं खाएं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर खाकर देखिएगा और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वो कढ़ी में और बेसन की कढ़ी में क्या अंतर लगता है। तो जब मैं शादी से पहले अपने मायके में कढ़ी बनाती थी तो मैं बेसन का कढ़ी बनाती थी, और जब मेरी शादी हुई और जब मैं ससुराल आई तो जो मेरी सासू माँ थी तो वो हमेशा चने की दाल की कढ़ी बनाती थी, तो वही आदत अब मुझे भी हो गया। और मुझे चने की दाल की कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने यहाँ पे सारे कुछ मैंने कढ़ी के लिए मैंने रेडी कर लिया। इस तरीके से सब कुछ मैंने मिक्स करके और सब कुछ मैंने मिक्स करके यहाँ पे रख दिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फुलौरी बना रही हूँ, तो गर्मा गर्म तेल में मैं इस तरीके से मैं फुलौरी बना लूँगी। तो जब मैं फुलौरी बनाती हूँ ना तो उस दाल में भी मैं थोड़ा सा दही मैं मिक्स कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो बड़े बनते हैं यानी कि फुलौरी बनती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनती है, और जब वो आपकी कढ़ी में जाती है ना तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बहुत लोग बड़ी बनाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा कड़ा यानी कि टाइट हो जाता है पत्थर जैसा, तो मेरी बड़ी वैसी नहीं बनती है। मेरी बड़ी हमेशा सॉफ्ट और मुलायम बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फुलौरी का कलर कितना अच्छा आया है, और मैं एक दो फुलौरी बहुत ज़्यादा लाल भी हो गए थे। फिर यहाँ पे मैं इसे निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं इसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे, और जब मैं रात के टाइम में मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे घर के बगल में यानी कि मेरे पड़ोसी में 2 कुत्ता हैं। इतना ज़्यादा भौंकते हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने में नहीं बनता। आप उनकी आवाज़ सुन सकते हो, मतलब हमारे वीडियो में ज़रूर रिकॉर्डिंग होगा। तो डॉगी क्या कर सकते हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही। फिर यहाँ पे मैं कढ़ी मैं बिल्कुल डाल दी हूँ। मैंने छौंक लगाकर इस तरीके से मैंने कढ़ी को मैंने डाल दिया है। तो प्लीज़ आप ये सारे जो भी फालतू नॉइज़ है तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जो डॉगी होते हैं उनका कभी भी बोलने का टाइम टेबल नहीं होता है और वो किसी का भी बात नहीं सुनते हैं। फिर यहाँ पे आप हमारी बड़ी को देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने आपको तोड़कर मैंने दिखाया कितने तरीके से ये सॉफ्ट बने और बहुत ही अच्छी बड़ी बनी थी। और वाकई में हमारी कढ़ी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मैंने बड़ी को कढ़ी में अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है। इस तरीके से मैं चला दूंगी, और जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा कढ़ी में तो फिर मैं यहाँ पे हटा दूंगी, मतलब ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको अपना लंच थाली में दिखाऊंगी कि मेरी लंच थाली आज की क्या है। तो आप हमारी लंच थाली देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चावल, कढ़ी और गोभी का भुंजिया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। फिर ऊपर जब मैं छत पे खाना बना रही थी तो जब मैं नीचे किचन में खाना बना रही थी तो राधा रानी यहाँ छत पे नहा रही थी। तो वो मोटर चलाकर यानी कि डायरेक्ट मोटर चलाकर वो पानी से नहाई हैं। और आप देख सकते हैं मेरी बाबू कितना ज़्यादा अच्छा लग रही हैं। और इनकी दादी ने इसको नहा दिया है, अच्छे से नहा वहा कर मेकअप कर ली हैं, मेकओवर करके अच्छे से रेडी होके, और ये छत पे कितनी अच्छे से खेल रही हैं। और जब ये बहुत टाइम बाद नहाई है, क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो बिल्कुल भी मैं बाबू को नहीं नहाई हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छी धूप है तो ये नहा चुकी हैं और इनकी दादी ने इनको नहाया है। तो बहुत अच्छे से इनको नहाकर अच्छे से रेडी वेडी कर दिया। फिर मैं जब छत पे आई थी तो मैं देखी राधा रानी अच्छे से नहा ली है। फिर ये जो आप अमरूद देख रहे हैं, ये अमरूद बिल्कुल फ्रेश एकदम पेड़ के तोड़े हुए अमरूद हैं और हमारे हस्बैंड ने तोड़ के लाए हैं। और राधा रानी देख सकते हैं ये कैसे अमरूद खा रही है। इससे बिल्कुल भी अमरूद काटा नहीं जा रहा है, लेकिन ये एक हाथ में ली है और एक मुँह में खा रही है। तो ये इतना सारा अमरूद देखकर बिल्कुल खुश हो गई थी और इसे लग रहा था कौन सा अमरूद हम उठाएं। तो फिर हम इसे एक पका हुआ अमरूद, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पका हुआ था लेकिन ये बहुत बड़ा था, राधा रानी से ये बिल्कुल भी अमरूद नहीं उठ रहा था, तो फिर ये छोटा वाला अमरूद उठाकर इस तरीके से ये खाने लगी थी। तो राधा रानी अब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है और ये अमरूद का मज़ा उठा रही है। सर्दियों के मौसम में ये अमरूद खा रही है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। सो फ्रेंड, हम सोचिए कि राधा रानी नहाने के बाद सो जाएंगी, लेकिन राधा रानी बिल्कुल नहीं सोई हैं। और देखिए ये किस तरीके से मस्ती कर रही हैं। और ये हमारा ले ली है मेकअप वाला बॉक्स। मैंने या इस बैग में मैं सारा मेकअप का सामान रखती हूँ और इसका नज़र इस पे पड़ गया है तो ये सीधा यहाँ पे आ गई हैं। और देखिए ये कितनी किनारे में आ गई हैं, थोड़ा सा और आगे आएंगी ना तो ये गिर जाएंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बेड को सुबह के टाइम में कितने अच्छे से सेट किया था और आप देखिए कैसे क्या कर दिया।
बिस्किट का डब्बा, पानी का बोतल, टेडी बियर, सारे कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है और पूरा रूम को अस्त व्यस्त कर दी है ये छोटी सी बच्ची। और मैं क्या करूं, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और राधा रानी की मस्ती धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कम होने की नाम नहीं ले रही है। तो चलिए, यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, राधा रानी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेलकम का घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाए। तो चलिए गाइज, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर, बाय। बोल दीजिए बेटा बाय। देखिए